नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्यासागर अंकगणित का क्वेश्चन नंबर 39 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 2928 गुना 978 का मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2978 गुने 978 का मान ज्ञात कर दिया। तो बताएं कि उसका उत्तर कितना अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न में हम लोगों को मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 2928 से गुना करने 2928, देखिए यहाँ पास दो टर्म है, एक है 2978 गुना 978 और एक और टर्म है 2928 गुना 978। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि देखिए ये वाला और ये वाला दोनों इसमें सेम दिखाई दे रहा है, तो इसको और इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा उसमें 978 दोनों में है, तो 978 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और नियम से अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 978 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 978 इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो 978 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे इसका। ठीक है, और इसके बाद यहाँ जब 978 बाहर निकलेगा तो बचेगा 2978 और माइनस का 2928। ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसको इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, और 50 में 978 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ 978 है, 978 गुना हो जाएगा, इसको इसको घटाएंगे अगर हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो 50 से गुना कर देंगे, जीरो हो जाएगा, 8 पचे 40 और 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 और 9 पचे 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 45 और 3, एक मिनट, 978 में कितना 50 है ना, तो 8 पचे 40 होगा, जीरो होगा, और फिर 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो गया, 35, एक मिनट, एक और जीरो रहेगा ना, 7 पचे 35 होगा, तो 35 और 4 39 होगा ना। एक मिनट, हम गड़बड़ हो गया है क्या, यहाँ से एक जीरो पहले आएगा, फिर 8 बजे 40 का जीरो आएगा, फिर 7 बजे 35, 35 और 4 39 का 9 आएगा, 3 बचेगा, और 9 बचे 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48, यानी 48,900 इसका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। यहाँ से यहाँ हम लोग डायरेक्ट घटा सकते थे और घटा करके 978 में गुना कर देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। इसको हम लोग गुना को एक दूसरा नियम से भी कर सकते हैं, जैसे 978 है, 978 इसमें कितना से गुना करना है, 50 से। तो 50 से गुना न करके देखिए इसको हम लोग कितना से गुना कर देते हैं, 100 से, और 2 से भाग देते हैं, तो हम लोग को आसान हो जाएगा गुना करना। 2 से अगर इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 1 7, 2 8 16, 1 8, 2 9 18, 489। तो 489 में 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग गुना कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेष क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर भाजक, यहाँ हम लोग को जो जो जिस चीज़ का मान दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा दिया गया है, भाज्य दिया गया है 3945,
तो यहाँ लिख लेंगे 3945। ये हो गया भाज्य। भाजक हमारा निकालना है तो भाजक नहीं दिया गया है, भाजक गुना भागफल दिया गया है 32 और शेष दिया गया है 9। ठीक है, तो ये इधर से अगर हम लोग इस साइड ले जाएंगे इस शेष को यानी 9 को, तो ये प्लस में तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 3945 माइनस का कितना 9 बराबर हो जाएगा भाजक गुना 32। अब इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो आएगा 39 36 आएगा। ठीक है, और ये भाग गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में चला आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा भाजक कितना निकल करके आएगा। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 बार में कट जाएगा। 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 9 36, 3 और 3 तो 4 8 32, 1 और 6 तो 4 चौके 16। अब हम लोग इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8 इकाई 8, 1 और 8 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 और 4 8 तरीके 24, यानी कि हमारा जो भाजक है वो कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है दो संख्याओं का योगफल 90 है, दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 40 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहाँ से हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण से भी बना सकते हैं, मतलब कि एक संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे, है ना, इससे भी बना सकते हैं। और नहीं तो सिर्फ हम लोग x मान करके भी बना सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है x है। तो दूसरी संख्या देखिए दोनों को जोड़ करके 90 लाया गया है ना, दोनों का योग कितना दिया गया 90। तो दूसरी संख्या क्या करेंगे 90 में से 1 से घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिलेगा। अगर दो संख्याओं का योग कितना है 20 है, एक संख्या अगर 5 है, एक संख्या अगर दो संख्याओं का योग अगर 20 है, एक संख्या अगर 5 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए यानी दूसरी संख्या कितना होगा 15 होगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 20 माइनस 5 कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ भी एक संख्या अगर x है तो दोनों को जोड़ करके अगर 90 लाया गया है, तो अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो 90 माइनस का कितना हो जाएगा x। तो पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 90 माइनस x। अब यहाँ से दोनों का अंतर दिया गया है ना, दोनों संख्याओं का क्या दिया गया है अंतर। तो दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी कि x में से हम लोग घटा लेते हैं 90 माइनस का x, और इसमें से इनका जो अंतर है वो दिया गया है, कितना दिया गया है 41 में अंतर दिया गया है कितना 40। ठीक है, कितना दिया गया है 40। तो यहाँ से ये x हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 90, ये माइनस का x है ना, ये माइनस है ना, तो माइनस इसके अंदर गुना होगा। ठीक है, तो साइन क्या करेगा सबका चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये प्लस में है तो माइनस में 90 हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा x। अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उसको अगर माइनस से हम लोग गुना करते हैं तो उन सब का साइन क्या करेगा चेंज कर देगा, यानी जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में कर देगा, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में करेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा बताइए, x और x हमारा हो जाएगा 2x, है ना, x और x कितना हो जाएगा 2x। ये 90 प्लस में है, इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस में है तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या प्लस में, यानी कि 2x की वैल्यू हो जाएगा कितना 9 4 कितना होता है 13, 130। ठीक है, 2x का वैल्यू कितना हो गया 130। तो x का वैल्यू कितना होगा 130 बटा का 2, है ना, x का वैल्यू कितना होगा 130 बटा का 2। तो 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये 65 बार में डिवाइड होगा, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 65। चलिए पहली संख्या हमारा कितना आ गया 65, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या हमारा है 90 माइनस कितना x, मतलब 90 में से 65 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 90 में से 65 को अगर हम लोग घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 25।
5। बाकी इसको हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार जैसे हमारा पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 41 का, पहला ऑप्शन है 33 और 57। 33 और कितना है 57। तो 33 और 57 को जोड़िए अगर 90 आता है, और 33 और 57 को घटाइए अगर 33-57 को जोड़ने के बाद कितना आ जाना चाहिए 90, और 33-57 को घटाने के बाद कितना आ जाना चाहिए 40। तो 7 और 3 कितना हो गया 10, और 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। 90 तो आ रहा है, लेकिन घटाने के बाद क्या आ रहा है 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, तो ये घटाने के बाद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका दिया गया है 37 और 53। 37 प्लस 53, अगर 7 3 करते हैं हम लोग तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 1 कितना होगा 90। घटा दीजिए इसको, आता है क्या 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 6 13, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 40 तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन को भी हम लोग चेक करके इसको बना सकते हैं। 42, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79, यदि उन संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए पहले मैं इसको ऑप्शन से ही बता देता हूँ। पहले पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 39 और 40, 39 और क्या है 40 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना आना चाहिए, दोनों संख्याओं का योगफल 79 आना चाहिए, और अंतर मतलब घटाने के बाद 23 आना चाहिए। तो देखिए घटाने के बाद तो 23 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ये पहला ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है देख दूसरा हमारा है 29 और 50। 29 और 50, तो 29 और 50 को अगर हम लोग घटाते हैं तो 23 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। 29 और 50 को अगर हम लोग घटाते हैं तो 23 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन आइए चेक करते हैं इसका। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 49 और 30। 49 और 30, तो 49 और 30 इसको भी अगर हम लोग घटाते हैं तो 23 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में 65, ऑप्शन नंबर 4 में 28 और क्या है 51 है। 28 और क्या है 51 है। घटाने पर इसलिए चेक कर ले रहे हैं क्योंकि जोड़ने के बाद लग रहा है कि वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 23 आ गया। जोड़ दीजिए इसको 0, और 5 और 2 कितना 7, 8 1 9, 9 आएगा, 5 और 2 कितना 7 आएगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी दे सकते हैं, दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड में क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है। कितना दिया गया दोनों संख्याओं का योगफल, तो 79 दिया गया है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर 1 से, है ना, माना कि पहली संख्या हमारा क्या है 1 से, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसके पिछला क्वेश्चन जो हम लोग 41 बनाए थे उसी के जैसा है। तो दूसरी संख्या हो जाएगा 79 माइनस एक्स, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल दिया गया कि 79 है। अगर दो संख्याओं के योगफल हम लोग 30 लेते हैं, अगर एक संख्या इसमें से मान लेते हैं कि 10 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा 20 होगा। तो 20 आखिर कैसे आ रहा है, इन दोनों को घटा रहे हैं, मतलब 30 माइनस 10 हमारा क्या होगा दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ भी 79 माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखिए दोनों का अंतर दिया गया है, दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है। तो अंतर कितना दिया है, तो इसमें अंतर दिया गया है कि 23 है ना। दोनों संख्याओं को अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना मिलता है 23 मिलता है। तो यहाँ से एक्स इसमें से, है ना, इस संख्या में से इसको घटा देंगे, यानी 79 माइनस एक्स को घटा देंगे तो कितना मिलना चाहिए हम लोगों को 23 मिलना चाहिए। एक्स हो जाएगा, माइनस रहेगा तो साइन चेंज कर देगा इसका, यानी माइनस 79 हो जाएगा।
और ये माइनस और ये इसका माइनस है तो ये प्लस का x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 23। x और x कितना हो जाएगा 2x, तो 23 और प्लस का कितना हो जाएगा 79, तो 2x बराबर हो जाएगा 23 और 79 को अगर जोड़ेंगे तो 9 3 12, 7 और 2 कितना 9, 9 और 1 10, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 51। चलिए x की वैल्यू आ गया 51, x की वैल्यू आ गया 51, तो ये पहली संख्या हो गई। तो दूसरी संख्या हम लोगों का क्या था 79 माइनस एक्स, यानी कि 51, 51 माइन एक मिनट 79 माइनस 51, 79 माइनस 51, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 28। तो एक संख्या 51, दूसरी संख्या 28, तो जो भी आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या, यहाँ दो संख्याएं नहीं है, दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अंकों का योग कितना है 9 है, तो ऑप्शन में हमारा देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है 36, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 63, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 27, चौथा ऑप्शन में दिया गया है 72। 36, 63, देखिए सबको जोड़ने के बाद है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे 9, इन दोनों को जोड़ रहे हैं 9, इन दोनों को जोड़ रहे हैं 9, इन दोनों को जोड़ रहे हैं 9। लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या दिया कि संख्या में 45 घटा देते हैं तो अंकों के मान पलट जाते हैं। मतलब इसमें से अगर 45 घटाएंगे तो इसमें से 45 तो घटेगा नहीं, यह ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। इसमें से अगर हम लोग 45 घटाते हैं, देखिए तो ये 13 है, 13 में से 5 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा। देखिए यहाँ से तो हमारा ये ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि ये 63 है तो अंकों के मान पलटेगा तो ये कितना आ जाना चाहिए 36 आ जाना चाहिए। लेकिन 13 में से यहाँ तो लास्ट में 8 आ रहा है तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से कितना है 27, इसमें से 45 तो हम लोग घटा ही नहीं सकते। अब इसमें से अगर हम लोग 45 घटाते हैं, ठीक है, इसमें से 45 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, और 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2। देखिए ये 72 था, इसको घटाने के बाद इसके अंक क्या हो गए पलट गए 27 है ना, 7 के जगह पर 2 आ गया और 2 के जगह पे 7, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मेथड का यूज में मान लेंगे माना कि इकाई अंक है ना, ये जब थ्योरी की क्लास बताए थे तो उसमें सारा का सारा बताया गया था। तो माना कि इकाई अंक क्या है x है, माना कि इकाई अंक क्या है x है, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा, सुनिए दोनों अंकों का योग 9 है, अंकों का योग कितना है 9 है। तो अगर हम लोग देखिए इसमें से अगर हम लोग एक को मान लिए x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स होगा, अभी ऊपर के जैसा ही बता रहे हैं। एंड अगर इकाई अंक को हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या यानी दहाई की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो दहाई का अंक हो गया हमारा 9 माइनस का x। अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या देखिए संख्या बराबर आपको बताए थे 10 गुने दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना है 9 माइनस का x, और प्लस इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना है x, तो 10 गुने 9 कितना हो जाएगा 90, और 10 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, और प्लस का क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो 90 यहाँ से 90 रहेगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 9x है ना, 10x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा 9x। तो ये हमारी संख्या आ गई, ये क्या आ गई संख्या। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि संख्या में से 45 घटा देते हैं तो अंकों के मान पलट जाते हैं। संख्या में से 45 घटा देते हैं है ना, संख्या में से कितना घटा देते हैं 45।
देखिए इसको हम लोग ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो संख्या में से 45 घटा दिया जाता है, तो संख्या तो हमारा यही आया है, तो संख्या हमारा है 90 माइनस का 9x, और इसमें से कितना घटाया जाता है 45, 90 माइनस का 9x माइनस 45, तो अंकों के मान क्या होते हैं, पलट जाते हैं, है ना। अंकों के मान क्या होते हैं, पलट जाते हैं। तो अंकों के मान पलटने का मतलब है, देखिए ये हमारा 10 गुने दहाई प्लस इकाई है, तो 10 गुने इकाई हो जाएगा और प्लस का दहाई हो जाएगा, तो दहाई के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 9 माइनस एक्स रखेंगे। अंक पलटने का मतलब है कि जो अंक इकाई के जगह पर है, देखिए इकाई के जगह पर ये अंक था, तो ये दहाई के जगह पर चला आया, और जो दहाई के जगह पर था वो इकाई के जगह पे चला जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, और माइनस का यहाँ 9x बचेगा, यहाँ से 10x हो जाएगा, और माइनस प्लस का ये हो जाएगा 9, और माइनस का क्या हो जाएगा x। तो यहाँ 10x है और 1x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस का 9x बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x यहाँ भी आएगा, और प्लस का कितना आएगा 9। इस 9x को माइनस में है तो इस साइड भेज देते हैं, और इस 9 को प्लस में है तो इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से 9x पहले से है, ये माइनस वाला को इधर भेजेंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा, और ये 9 है, इसको अगर इस साइड भेजते हैं तो 45 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 9, ठीक है। तो 9 और 9 कितना हो गया, 18x हो गया। 45 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 36 बचेगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 2, है ना, इकाई का अंक कितना आ गया 2 और 10। तो संख्या हम लोगों को निकालना है, संख्या क्या है, तो संख्या का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 90 माइनस का 9x, यानी 90 माइनस का 9 और गुना में 2, यानी 90 माइनस का कितना 18। तो 90 में से 18 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 72। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में है, दो अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। दो अंक वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। यदि संख्या में 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हमने इसको सिर्फ x के रूप में बनाया था, ठीक है। अब यहाँ हम लोग x और y दोनों के रूप में बना लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 में। तो दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। तो मान लेंगे इसमें अंकों का योग है ना, तो माना कि इकाई अंक क्या है x है, माना कि इकाई अंक क्या है x, और दहाई अंक हम लोग मान लेंगे y है। तो संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई, तो दहाई की जगह पर कितना रखेंगे y, और प्लस का इकाई, तो 10 गुने दहाई प्लस इकाई, यानी 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या आ गई संख्या। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोल रहा था कि अंकों का योग, अंकों का योग 10 है, मतलब x और y को जोड़ेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 10। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा दूसरा हमारा हो जाएगा, इसमें दूसरा हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा इसमें
10y+x हो गया। और दूसरा इक्वेशन होगा इसमें, हाँ, यदि संख्या में 36 घटा देते हैं, संख्या कौन है, ये संख्या है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 36 घटा देंगे। ठीक है, 10y+x में कितना घटा देते हैं, 36। 10y+x में 36 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी अंकों के स्थान बदलने का मतलब है कि 10 है, ये जो y है वो x के जगह पे चला जाएगा और x जो है y के जगह पे चला आएगा, तो ये 10x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। 10x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, y। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं और एक्स वाई को इधर ले आते हैं। तो 10y प्लस का कितना हो गया, x, और यहाँ से 10x को लाएंगे तो माइनस का 10x, और इसको ले आएंगे तो माइनस का y, बराबर कितना हो जाएगा, इस 36 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। 10y में से 1y जाएगा, घटेगा तो 9y होगा, और 10x में से 1x जाएगा तो माइनस का 9x होगा, और बराबर का इधर कितना हो जाएगा, 36। यहाँ से देखिए 9 9 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये बचेगा y-x, और ये 9 हम लोग बाहर निकाल देंगे दोनों में से। ठीक है, और ये हो जाएगा 36, तो y माइनस का x बराबर हो जाएगा 36/9, और 9 चौके 36, यानी y माइनस x बराबर हमारा हो जाएगा 4। ये था इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये था इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 था x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसको हम लोग देखिए x प्लस वाई को लिख सकते हैं y प्लस x बराबर 10, यहाँ y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4। अब दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2y, x और x प्लस माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। 2 से कट जाएगा तो 7 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 7। अब y का वैल्यू हमारा y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए हमारा समीकरण 1 है, तो x प्लस y के जगह पर 7 रखेंगे बराबर का 10, तो x बराबर का हो जाएगा 10 माइनस 7, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, x बराबर हो गया कितना, 3। तो x की वैल्यू जब 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 7, तो हमारी जो संख्या थी वो संख्या क्या थी, 10y प्लस का x, यही तो हमारी संख्या है, 10y प्लस का x। तो 10 गुना y के जगह पर 7 रखेंगे और x के जगह पर 3 रखेंगे, तो 10 और 7 कितना हो, 10 7 70 और 3 कितना हो जाएगा, 73, यानी कि संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 73। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हम आपको सिर्फ x पर यानी एक चर का वैल्यू लेकर के ही बनाए थे, और यहाँ 2 चर वाले वैल्यू लेकर के हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है, 73, 70 कितना दिया है, 73, और दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 37, फिर है 36, और इसके बाद है 63। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ से देखिए सबको जोड़ रहे हैं तो 10 किसको किसको मिल रहा है, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, काहे कि जोड़ने पे 9 आ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9, ये जोड़ने पे 10 आ रहा है, ये जोड़ने पे 10 आ रहा है। अब यहाँ से देखिए इसमें से क्या घटाना है, घटाना क्या हम लोग को, इसमें से 36, तो इसमें से 36 घटाइए तो इसका मान पलट जाना चाहिए, मतलब 36 घटाएंगे तो ये आ जाना चाहिए 37। तो ये कितना है, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और ये 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर यही हमारा सही होगा। इसमें से अगर 36 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो अंतर तो 1 है नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।